जय हिंद। स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का रैंकर साडा लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल पर। आज हम उपस्थित हैं 12वीं कक्षा का 7वां अध्याय चैप्टर 7। क्या है जी? समाकलन। क्या जी? समाकलन। समाकलन का फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे उससे अनिश्चित समाकलन के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं उनको देखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लड़ाकू प्रश्न शुरू करेंगे आज हम समाकलन का। समाकलन के बारे में आप जानते ही होंगे, समाकलन कितना इम्पोर्टेंट है 12वीं के लिए। ठीक है, 12वीं में सबसे ज्यादा किसी अध्याय से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो है समाकलन, वो है समाकलन। चलिए शुरू करते हैं माँ सरस्वती का आशीर्वाद के साथ। जय माँ सरस्वती। आज का हमारा मोटिवेशन है कि संघर्ष जितना बड़ा होगा, संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी, जीत उतनी ही शानदार होगी। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। चलिए बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। क्या है जी? तो 25। क्या जी? 25 इंटू समाकलन है sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x 5x है। तो sec x इंटू tan x का फॉर्मूला होता है क्या जी? sec x इंटू tan x का फॉर्मूला होता है sec x, यानी x के जगह पे क्या है 5। देखिए पहले तो 25 है, पहले क्या जी 25। sec x इंटू tan x का समाकलन होता है sec x। क्या जी? sec x। लेकिन x का स्थान कौन लिया है? 5x। तो जो भी x का स्थान लेता है समाकलन में उसका अवकलज करके हम लोग भाग करते हैं। उसका क्या जी? अवकलज, यानी 5x का 5 होगा, 5x का 5 और उससे इसमें होगा भाग, इससे होगा इसमें भाग। तो 5 से इसमें करेंगे भाग तो कितना होगा? 25, यानी 5 sec x sec 5x अब प्लस का k। ठीक है, बढ़ा जाएगा। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 25 था sec 5x tan x 5x, तो sec tan का होता है sec x, यानी 5x है तो 5x और 5x का अवकलज क्या होगा जी? तो 5, लेकिन इंटीग्रेशन है, समाकलन है तो क्या होगा? बट्टे में हो जाएगा 1/x। और यहाँ पर 25 कांस्टेंट दिया था तो 25 से 5 कटेगा तो 5 टाइम्स। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा x + 2 बाई x² - 4। देखिए x + 2 अब बट्टा क्या है जी? x² - 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जी? तो x + 2 अब बट्टा a² - b² होता है a + b इंटू a - b। अब देखिए ये तो इससे कट जाएगा, ये क्या होगा? इससे कट गया, यानी बच गया 1 इतना, और इसका अवकलज करेंगे तो 1 होगा। क्या जी? अवकलज। तो ध्यान रखिए, बट्टा में अगर अभी सीखे थे कि बट्टा में कोई अगर नंबर है और उसका अवकलज ऊपर दिख रहा है या कहीं दिख रहा है तो उसको लॉग में डाल देंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका अवकलज 1 हो रहा है, अगर किसी का अवकलज 1 हो रहा है तो उसको भी लॉग में डाल सकते हैं। अगर किसी का अवकलज 1 हो रहा है तो उसको भी लॉग में, यानी इसका अवकलज करेंगे तो 1 होगा तो इसको भी लॉग में डाल देंगे, यानी log x - 2 x log x - 2। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी log x - 2 अब प्लस का k तो होना ही है समाकलन है तो। ठीक है जी, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा e⁻x फिर है x³ अब प्लस का 3x। हाँ जी, इसका अवकलज यहाँ है, इसका अवकलज यहाँ पर है तो क्या होगा? e⁻x इस फलन का यहाँ अवकलज है, यानी ये फलन बाहर निकलेगा, यानी हो जाएगा x³ e⁻x इंटू x³ इंटू e⁻x। ऑप्शन नंबर सी प्लस का k होना ही है जी, k तो होगा या c करें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है e⁻x cos x माइनस sin x। cos x माइनस, देखिए e⁻x पर निश्चित है कि ये क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, ये क्वेश्चन तो बनना ही है आपका। ठीक है, और यहाँ पे एक e⁻x और यहाँ पे कोई फलन होगा और उसी का यहाँ पे अवकलज होगा, तो cos x का होता है माइनस का sin x। तो यानी अब क्या होगा? यानी e⁻x और cos x बाहर निकलेगा क्योंकि इसका ना अवकलज ये है जी, माइनस में होता है, cos का माइनस का साइन होता है इसलिए माइनस हुआ यहाँ पर, यानी e⁻x इंटू cos x। ऑप्शन नंबर बी हमारा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 4k⁻x, मतलब यहाँ पे हो गया a⁻x वाला फॉर्मूला। a⁻x क्या होता है? a⁻x अब बट्टा में log a
यानी ए के जगह पे क्या है 4 के पावर x, यहाँ है 4 के पावर x और बट्टा में log 4। हाँ ये होगा ऑप्शन a के पावर x यानी 4 के पावर x। तो यहाँ पे ऑप्शन में एक जगह बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, तो अब बट्टा में क्या होना चाहिए log a, तो a के पे 4 है तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका C। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा साइन 3x/4, साइन 3x/4। तो देखिए साइन x का क्या होता है, साइन x का होता है cos x। क्या होता है जी cos x, सब में cos है, ठीक है, इतना तो होगा ही। चलिए उसके बाद इसका अवकलज करेंगे तो 3/4, और 3/4 का जब हम क्या समाकलन कर रहे हैं तो उलट देंगे तो 3/4 का हो जाएगा 4/3। 4/3 यहाँ नहीं है, 4/3 यहाँ नहीं है, 4/3 यहाँ है, ठीक है। और देखिए साइन का होता है क्या जी प्लस की माइनस, साइन का होता है माइनस का कॉस। क्या हो जाएगा माइनस का कॉस, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। क्या होगा जी ऑप्शन नंबर सी। सीखे हुए थे हम लोग फॉर्मूला, ठीक है। साइन का होता है माइनस का कॉस, कॉस का होता है साइन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा x इंटू ई के पावर 2x। यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, यहाँ पर क्या करते हैं जी, तो यहाँ पर हम देखते हैं इसको u इंटू भी लगाएंगे तो ये इन्वर्स एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल लास्ट होता है, सबसे लास्ट यानी सेकंड होगा और ये फर्स्ट। आइलेट वाला फॉर्मूला लगाइए तो आइलेट में ये अलजबरा है, ये क्या जी अलजबरा है, और ये एक्सपोनेंशियल है तो अलजबरा फर्स्ट बनेगा और ये सेकंड बनेगा, किससे आइलेट से, ठीक है, आइलेट, ठीक है। तो यानी हम इसमें अलजबरा है और एक्सपोनेंशियल है तो फर्स्ट ये सेकंड ये, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट को छोड़ते हैं, मतलब फर्स्ट क्या है हमारा a, यानी x को छोड़ दिए और इसका करेंगे समाकलन, फिर माइनस जिसको छोड़े हैं x का होगा अवकलज, x का होगा अवकलज, इसका होगा समाकलन और फिर पूरे का होगा समाकलन, फिर पूरे का होगा समाकलन। तो क्या हो जाएगा जी x इंटू ई के पावर 2x इंटू क्या हो जाएगा 1/2। 2x का 2 होगा अवकलज, 2x का 2 होगा तो समाकलन है तो क्या होगा भाग न करेगा जी। फिर माइनस यहाँ पे x के सापेक्ष x का 1, यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा e के पावर 2x इंटू 1/2, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा x इंटू ई के पावर 2x अब बट्टा 2 और माइनस का यहाँ पे 1/2 बाहर निकल जाएगा और e के पावर x का करेंगे तो e के पावर x इंटू इसका हो जाएगा 1/2 अब प्लस का c। अब देख रहे हैं कि दोनों में कुछ कॉमन है, ऑप्शन भी देख लिया जाए। ऑप्शन में क्या किया गया e के पावर x इंटू 4 कॉमन लिया, चलिए कॉमन ले लेते हैं हम भी। e के पावर 2x अब बट्टा में 4 अगर कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा जी x। और देखिए हम 4 कॉमन लिए हैं और यहाँ पे 2 ये है तो उल्टा होगा यानी 2x हो जाएगा। देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 से 4 कटेगा तो बट्टा में 2 बच जाएगा। हाँ अब यहाँ पे करेंगे 2 दूना 4 e के पावर x यानी क्या बचेगा 1 प्लस का c, यानी 2x माइनस 1 इंटू ई के पावर x बट्टा 4। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा जी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा सेम सवाल हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है x² dx बट्टा में है यानी dx बट्टा x² माइनस a² वाले फॉर्मूला पे लगेगा। ये x² माइनस 1 है तो 1 को a², तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई क्या होगा जी a, 1/2a होता है, यहाँ पर 1/2a होता है और इंटू क्या होगा log x माइनस a बट्टा x प्लस a, x माइनस a अब बट्टा x प्लस a, सॉरी 1 नहीं। अब देखिए तो a के जगह पे क्या है 1 तो ये 1/2 है, 1/2 a तो 1 है, फिर log x माइनस 1 बट्टा x प्लस 1, हाँ x माइनस a है तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 3 इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का क्या होता है x होता है यानी 3x, 3 इंटू 1 का x यानी 3x, क्या होगा जी 3x प्लस का k, 3x प्लस का k। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है
कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बट्टा कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1, अब बट्टा में हो गया कॉस एक्स, यानी इसका हो जाएगा साइन एक्स। क्या होगा जी? साइन एक्स, यानी साइन एक्स का समाकलन हमसे पूछा हुआ है। तो साइन एक्स का समाकलन क्या होता है? माइनस का कॉस एक्स होता है ना जी, माइनस का कॉस एक्स, माइनस का कॉस एक्स, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा बनेगा। यहाँ पे कॉस एक्स गलती से लिखा गया होगा, ठीक है, ये ऑप्शन जाएगा माइनस का कॉस एक्स और प्लस का के होगा तो के को पहले कर दिया, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा जी? तो माइनस का कॉस एक्स, माइनस का कॉस एक्स और प्लस का के, तो इसी को अरेंज करके यहाँ पे ये ऑप्शन हम बना सकते हैं। थोड़ा चेंज करना, मिस प्रिंट हुआ है लगता है यहाँ पे, ठीक है, कॉस एक नहीं कॉस होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 2 इंटू 1 बाई इतना, तो 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। और इसको अगर देखेंगे तो क्या है? 1 बाई 1 प्लस ये स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर। क्या जी? 2x का स्क्वायर। क्या होगा जी? 2x का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है जी? तो इसका फॉर्मूला होता है 1 बाई ए, 1 बाई ए, यानी ए की जगह पर यहाँ पर देखिए इसको हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? तो 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स का फॉर्मूला होता है 1 बाई ए इंटू tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस का सी होता है जी। तो यानी अब ए की जगह पे क्या है? 1 है और x की जगह पे 2x है, तो 2x x का स्थान ले रहा है, तो उसको हम लोग काम कर देंगे आगे। तो क्या हो जाएगा? 1 बाई ए बाई 1 और फिर यहाँ पे क्या होगा? tan इनवर्स x के पे क्या है? तो 2x है बट्टा 1 और प्लस का, देखिए लेके रुकिए, और यहाँ पर x का स्थान कौन लिया है? तो x का स्थान लिया है 2x, तो इसका करेंगे तो 2 बनेगा, यानी 1 बाई 2, और यहाँ बाहर भी तो 2 था, यहाँ पर इस 2 से ये 2 कट जाएगा, यानी आपका बन जाएगा tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 2x अब प्लस का के, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है रूट एक्स का, पहले 3 दे दिया है और रूट एक्स का मतलब हुआ x के पावर 1 बाई 2, इसका समाकलन करेंगे तो यानी x के पावर हो जाएगा 3 बाई 2, पावर एक जुटेगा जी। तो अगर आप 1 बाई 2 में, अगर 1 बाई 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा? x के पावर 3 बाई 2 और यहाँ पे क्या होगा? 3 बाई 2, 3 से 3 कट गया, ये उल्टेगा तो कितना हो जाएगा? 1 बाई 2, 2 हो जाएगा, और 2x के पावर 3 बाई 2, यानी अब प्लस का के या सी लगा दें, यानी 2x के पावर 3 बाई 2, ये पावर को दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये पावर को दिखा रहा है, टाइपिंग में ऐसे हुआ है, तो यहाँ पे 2x के पावर 3 बाई 2, ऑप्शन नंबर ये 2x के पावर 3 बाई 2, ये पावर को यहाँ पे की पावर में है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा e 4 इंटू ई के पावर 3x, ठीक है, अब प्लस का 1, सिंपल सा एकदम, 4 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, e के पावर x का e के पावर x ही होगा, लेकिन x का स्थान लिया है क्या? 3x, तो 3x का क्या बनेगा? 1 बाई 3, अवकलज होगा 3 का, तो 3 का अवकलज होगा तो क्या बनेगा? 3, लेकिन भाग करेंगे तो बट्टा में आएगा, यानी 4 बाई 3 हो गया, 4 बाई 3 हो जाएगा, e के पावर 3x अब प्लस का 1 का क्या बनेगा? x, 1 का बनेगा x अब प्लस का के, ऑप्शन नंबर बी जा रहा है हमारा सही, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा tan 2x, tan 2x का फॉर्मूला क्या होगा जी? तो tan का फॉर्मूला होता है क्या? log, क्या जी? log sec x होता है, क्या जी? log sec x। अब बताइए tan है तो क्या हो जाएगा? log sec x, log sec x, ये तो होगा ही नहीं, 10 में 10 होगा ही नहीं, और ये सिंगल होगा तो होगा नहीं, ये 2 बन रहा है, ऑप्शन से काट रहे हैं, तो log sec x हो गया, log sec x हो गया, ठीक है, लेकिन x का स्थान 2x लिया है और 2x का अवकलज करेंगे तो 2 होगा और उससे भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 बाई 2, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या है? cos 6 थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो cos का क्या होता है? साइन थीटा होता है, क्या होता है जी? साइन थीटा, क्या जी? साइन थीटा, 6 है तो 6, और 6 थीटा क्या होगा? तो 1 बाई 6 समाकलन, यानी क्या हो जाएगा? 1 बाई 6 साइन 6 थीटा प्लस का इंटू में के, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है।
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा साइन एक्स। भैया साइन एक्स का होता है क्या? माइनस का कॉस एक्स। क्या होता है? माइनस का कॉस एक्स, यानी ऑप्शन नंबर बी माइनस का कॉस एक्स। यहाँ पे के लग गया प्लस का। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा cos 2x। क्या जी? cos 2x और sin x प्लस cos x। ठीक है, इसका क्या करना है जी? समाकलन करना है। यहाँ पे समाकलन का चिन्ह छूट गया है, समाकलन ही करना है। ठीक है, चलिए लगाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? cos 2x का फॉर्मूला लगाइएगा तो cos 2x का फॉर्मूला बनेगा cos 2x का फॉर्मूला क्या बनेगा जी? cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है जी। इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं यहाँ पर, बट्टा में ये है तो क्या हो जाएगा? cos x ही है, यानी cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब बट्टा में क्या है जी? साइन x प्लस कॉस x। क्या है जी? साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर है। अभी सिर्फ हमने क्या किया यहाँ पर? तो cos 2x का फॉर्मूला लगा दिया। cos 2x का फॉर्मूला होता है ट्रिगो में cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब लगाइए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, तो क्या होगा? cos x प्लस साइन x cos x माइनस साइन x बट्टा साइन x प्लस cos x। आज हम लोग क्वेश्चन आराम से करेंगे क्योंकि पहला वीडियो थोड़ा सा समझेंगे तब स्पीड बढ़ाएंगे। एक्स स्क्वायर है, कटेगा, सेम सेम है। क्या बच गया? cos x माइनस साइन x। और इसका करना है समाकलन। इसका करना है जी समाकलन। ध्यान दीजिए, एक चीज आपको बता रहे हैं, एकदम शॉर्टकट में आप क्वेश्चन बना सकते हैं। यहां तक तो काम ठीक है, ट्रिगो था करना पड़ा। नीचे वाला जो वैल्यू दिख रहा है इसका अवकलज हमें ऊपर दिख रहा है। साइन x का cos x और cos x का माइनस का साइन x। जैसे ही किसी समाकलन में हर वाला नंबर का अवकलज अंश में दिख जाए या कहीं दिख जाए जो कट रहा है इससे, इसका बन रहा है अवकलज, तो डायरेक्ट इसको लॉग में डाल दीजिएगा। डायरेक्ट लॉग में आंसर हो जाएगा। नहीं, आंसर हो जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी है। क्या जी? ऑप्शन नंबर बी है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। बड़े आराम से हम लोग क्वेश्चन किए हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे हुए क्वेश्चन है सभी। ठीक है, अगला सवाल है log x है। क्या जी? log x है। log x देख करके डायरेक्ट 1/x मत कर दीजिएगा। 1/x का log x समाकलन होता है, अवकलज होता तो log x का 1/x होता है। तो यहाँ पे जल्दबाजी नहीं दिखाइए। तो log x इसमें तो और कुछ है नहीं, इसका समाकलन करना है। तो इसमें मान लीजिए गुना में 1 है। गुना में क्या जी? 1 है। तो एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े हुए थे, आइलेट, एक नियम, फॉर्मूला नहीं नियम, आइलेट। आई से इनवर्स ट्रिगो, एल से लॉग, ए से अलजबरा, टी से ट्रिगो, आई से एक्सपोनेंशियल वाले। यानी सबसे फर्स्ट इनवर्स ट्रिगो होगा, सेकेंड लॉग वाला होगा, थर्ड अलजबरा होगा, फोर्थ में ट्रिगो और लास्ट में, यानी फर्स्ट क्या इनवर्स ट्रिगो और लास्ट है एक्सपोनेंशियल वाला। तो कोई दो एक साथ आएगा, आप इसका ऑर्डर बना लीजिएगा। जैसे यहां पर मेरे साथ 1 आया अलजबरा और यह लॉग, यानी ये दोनों आए हुए हैं, लॉग भी है और अलजबरा भी। तो पहले कौन आ रहा है? एल की ए, एल, तो एल यानी लॉग वाला फर्स्ट बनेगा और ये हमारा 1 बन जाएगा सेकंड। तो अवकलज में दो फलनों का गुणनफल का नियम क्या होता है? फर्स्ट और सेकंड दो पद है तो उसका नियम क्या होता है? उसका फॉर्मूला क्या होता है जी? आप पढ़े होंगे,
तो फर्स्ट और सेकंड होता है, तो क्या होता है, फर्स्ट को छोड़ दिया जाता है। एक बार फॉर्मूला लिखते हैं, मानिए यहाँ पर क्या है, समाकलन फर्स्ट इंटू सेकेंड, दो पद है फर्स्ट और सेकेंड, और इसका समाकलन करना है। तो फर्स्ट को छोड़ देते हैं और सेकेंड का होता है समाकलन, सेकेंड का होता है समाकलन। फिर माइनस फर्स्ट जिसको छोड़े हैं उसका होगा अवकलज, उसका होगा अवकलज, और दूसरा सेकेंड वाले का होगा समाकलन। क्या होगा जी, समाकलन। ठीक है, और फिर इन पूरे होल का डी बाई डी एक्स, फर्स्ट का अवकलज, दूसरे का समाकलन, और फिर से पूरे का समाकलन होगा। क्या होता है कि पूरे का समाकलन होगा, प्लस का सी, प्लस का सी। तो यहां पर फर्स्ट हमारा क्या बना है जी, लॉग, क्या बना है जी, लॉग एक्स, क्या बना है जी, लॉग एक्स बना है, और सेकंड क्या बना है जी, 1 डी एक्स, माइनस का यहाँ पे क्या है जी, फर्स्ट कौन है जी, तो लॉग एक्स, यानी लॉग एक्स का होगा अवकलज, लॉग एक्स का होगा अवकलज, और सेकंड क्या है जी, तो 1, क्या जी, 1 यानी डी एक्स। ठीक है, और इसका होगा अवकलज। आराम से देखिए एक बार, फर्स्ट बना है हमारा कौन, फर्स्ट बना है ये, और सेकंड बना है ये। फर्स्ट को छोड़ा गया सेकंड का, नियम से फर्स्ट को छोड़ा गया सेकंड का समाकलन, फिर फर्स्ट का अवकलज, सेकंड का समाकलन, पूरे होल का फिर से समाकलन, प्लस का सी। करते हैं, थोड़ा सा तेजी बढ़ाए, इस तेज किया जाए, थोड़ा सा जल्दी किया जाए क्वेश्चन को। तो ये होगा log x इंटू 1 का होगा x, 1 का क्या होता है, x होता है। फिर माइनस log x से क्या होता है, 1 बाई एक्स, अवकलज है, इंटू 1 का होता है x, 1 का होता है x, और इंटू डी एक्स, प्लस का सी। 1 से 1 कैंसिल हो गया, कट गया, यानी इसका देखेंगे तो क्या बच गया, x log x, और माइनस का 1 है, तो 1 का समाकलन क्या होगा, x, अब प्लस का c। यानी देखते हैं ऑप्शन कौन सा है जी, तो x log x माइनस का x, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा x के पावर 4 माइनस 1 और x के पावर 2 प्लस 1। ठीक है, चलिए पहले अलजेब्रा किया जाए कुछ। यानी x के पावर 4 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, अब बट्टा में क्या जी, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1, यही ना जी। इसका समाकलन हमसे पूछा हुआ है, हमने सिर्फ यहाँ पे x के पावर 4 को एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा लगाइए फार्मूला, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू का डी एक्स। देखिए ये इससे कट जाएगा, क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 1, तो एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो सीखे हुए थे फॉर्मूले वाले में कि पावर एक बढ़ जाता है, यानी 2 में 1 प्लस होगा, और यही चीज बट्टे में आ जाता है, पावर एक बढ़ता है और वही बट्टे में आता है। और माइनस 1 का क्या होता है, x प्लस का c। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी, तो x के पावर 3 बाई 3 माइनस x और प्लस का c या k, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन आपका डी जा रहा है, ऑप्शन ये नहीं होगा, चलिए ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है साइन एक्स कॉस एक्स, ऑप्शन दिया हो सब साइन में, साइन को मान लीजिए, साइन को मान लीजिए। अब साइन को अगर हम मान लेते हैं, साइन एक्स को अगर हम टी मान लेते हैं तो इसका अवकलज क्या होगा, कॉस एक्स होगा, और कॉस एक्स क्या बनेगा, डी टी बाई डी एक्स। अब देखिए इधर ला देंगे आप डी एक्स को, तो क्या बनेगा, डी टी बाई कॉस एक्स होगा, डी टी बाई कॉस एक्स। अब इसका मान इसके में ला करके रखेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, x को तो t मान लिए हैं, यहाँ पे क्या है cos x, क्या जी cos x, यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगा, यहाँ पे सॉरी dx dt हो गया, यहाँ पे रखते हैं नहीं, ठीक है t, और यहाँ पे क्या है जी, तो cos x और dx की जगह पे क्या भर देंगे जी, तो dt बाई dx, dt बाई सॉरी dt बाई cos x, और cos x से cos x कट गया, बच गया हमारा t, और t का क्या होगा जी, तो t का हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस का k या c लगा दे, तो t क्या हमारा साइन है, यानी साइन स्क्वायर बाई 2 प्लस का ये, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन हो जाएगा सी।
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सेक बट्टा सेक एक्स प्लस टेन एक्स। सेक एक्स को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, इस सेक को भी लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, इस टेन को लिख सकते हैं साइन बट्टा कॉस, लिख सकते हैं जी। अब इसको हल कीजिए तो क्या हो जाएगा, ऊपर 1 बाई सेक कॉस है बट्टा यहां करेंगे तो क्या होगा जी, एलसीएम तो कॉस है सबका, एलसीएम क्या जी कॉस है, ऊपर 1 हो जाएगा प्लस का यहाँ क्या होगा जी तो साइन एक्स होगा। दोनों का कॉस से कॉस कट गया, कॉस कट गया, 1 बाई कॉस बच रहा है, 1 बाई कॉस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस तो कुछ हो नहीं रहा है। अब कथी करते हैं, परिमेयकरण कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अब बट्टा 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, क्या जी 1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। चलिए इधर देख लेते हैं। अब यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, थोड़ा छोटा अब ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स बट्टा 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन यानी क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है जी तो कॉस स्क्वायर एक्स, और इन कॉस स्क्वायर एक्स से अगर हम भाग करेंगे 1 में, देखिए तो 1 माइनस साइन एक्स अब बट्टा में क्या है तो कॉस स्क्वायर एक्स, क्या जी कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स से इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 में करेंगे भाग तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, और इसमें करेंगे तो एक कॉस अगर साइन को देंगे तो ये बन जाएगा tan x, और एक कॉस बचेगा तो 1 बाई कॉस यानी ये हो जाएगा सेक एक्स, क्या हो जाएगा जी सेक एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स से 1 में किए तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स तो यानी सेक स्क्वायर एक्स, ये साइन बट्टा क्या है कॉस स्क्वायर है तो कॉस एक साइन को दिए और एक बाहर रखे तो 1 बाई कॉस सेक इंटू। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो दोनों का फॉर्मूला बन रहा है, सेक स्क्वायर एक्स होता है tan x का, सेक स्क्वायर एक्स है tan x का, और सेक एक्स इंटू tan x होता है सेक एक्स का, किसका जी लेकिन प्लस का चिन्ह, क्या जी माइनस का चिन्ह, क्या जी माइनस का, यानी ऑप्शन तो ये होगा इसका tan x और इसका सेक एक्स होता है सेक एक्स इंटू tan x, समाकलन होता है ना सेक एक्स इंटू tan x क्या होता है जी सेक एक्स प्लस का सी, यानी ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 1 माइनस कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2x। चलिए 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x, इसका होता है 2 कॉस स्क्वायर x, 2 से 2 कट गया, होता है फॉर्मूला इसका ट्रिगो में 1 प्लस कॉस 2 क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर x, और कॉस बट्टा ये क्या बनेगा तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर x, क्या होगा जी tan स्क्वायर x, और tan स्क्वायर x का करेंगे तो क्या बनेगा जी तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस का 1। अब इसका हमको करना है समाकलन, इसका करना है हमको समाकलन, तो सेक स्क्वायर x का होता है tan x, क्या होता है जी tan x, और माइनस 1 का होगा x तो यानी माइनस का x, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, प्लस का के भी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कॉसेक x फॉर्मूला ही होता है log tan x बाई 2, log tan x बाई 2, इसका एक और भी फॉर्मूला होता है, ठीक है जी, क्या होता है उसका जी तो cosec x log cosec x माइनस का cot x mod प्लस c। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है मेरा dx बाई x यानी 1 बाई x का क्या होता है log x, 1 बाई x क्या होता है जी log x, यानी log x प्लस k, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है एक्स स्क्वायर, क्या है जी एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का क्या होगा तो पावर 1 बढ़ेगा, अब वही चीज बट्टे में आएगा, यानी पावर 3 अब बट्टा में 3, ऑप्शन नंबर बी। पावर 3 गया है बट्टा में 3 है, अब प्लस के समाकलन में तो अचर प्लस होना ही है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। 0 तथा x के बीच, नहीं क्वेश्चन थोड़ा सा स्प्रिंट हुआ है, 0 का
जीरो का x के बीच नहीं, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष, जीरो का x के सापेक्ष समाकलन का मान होगा। जीरो का समाकलन देखिए, किसी अचर का अवकलज होता है जीरो, किसी अचर का अवकलज होता है जीरो, तो यानी समाकलन उसका जस्ट अपोजिट उल्टा एंटी डेरिवेशन होता है। तो यानी अचर k का होता है जीरो, तो यानी जीरो का होगा k, क्या होगा, जीरो का होगा k। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पर। अगला सवाल है, यदि x जो है वो a से बड़ा है, x क्या जी, a से बड़ा है, तो समाकलन dx बट्टा रूट अंडर इतना, ये तो फॉर्मूला ही है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस बट्टा में 1 बाई डी एक्स बट्टा रूट अंडर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या होगा फॉर्मूला जी, इसमें कहीं पर भी 1 बाई ए 1 बाई 2 ये कुछ नहीं होता है, लॉग एक्स प्लस रूट अंडर ये वाला होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ही है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, e के पावर x इंटू 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई, देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला काम कर रहा है, e के पावर x और कोई एक फंक्शन है, अब प्लस में उसका यहाँ पर अवकलज भी है, फंक्शन है प्लस उसका अवकलज, तो इसका क्या हो जाता है जी, समाकलन इसका हो जाता है e के पावर x इंटू एफ एक्स प्लस का c। तो अगर यहाँ सब देखेंगे तो e के पावर x इसका अवकलज यहाँ बन रहा है 1 बाई एक्स का अवकलज होगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, क्या होगा जी, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो है ये है, यहाँ प्लस होता है और माइनस इसके वजह से हुआ है, यानी e के पावर x इंटू 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स यही हो रहा है, ये वही हो रहा है, प्लस का कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूले से ये भी बन गया, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स, यहाँ पे ये क्यूब है, यहाँ पर ये क्यूब है, एक्स का क्यूब है, एक्स का क्यूब है, तो अब इसका करेंगे तो क्या होगा, तो मानिए कि अगर एक्स क्यूब को अगर हम कुछ मान लेते हैं टी, तो क्या बनेगा 2x स्क्वायर अवकलज और यहाँ हो जाएगा dt बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा dt बाई डी एक्स। अब बताइए dx को इधर ला दें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर dt बाई 2 होगा जी, ये दो उधर गया, dx इधर आ गया, यहाँ रखिए, तो ये और ये तो मिल जा रहा है कॉमन, एक्स स्क्वायर इतना, तो क्या हो जाएगा हमारा e के पावर t इंटू डी टी बाई 2, तो 1 बाई 2 बाहर निकल गया, e के पावर x का e के पावर x ही होता है, लेकिन यहाँ पर t है तो t होगा और t के सापेक्ष भी तो हो रहा है, और t क्या माने थे ये, यानी 1 बाई 2 e के पावर क्या होगा, e के पावर जो माने थे वही, यानी x के पावर ये 3 है, x के पावर 3, 1 बाई 2, ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, e के पावर x इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, कॉट का अवकलज ये नहीं होता है, समाकलन नहीं देखिएगा, अवकलज, इसका अवकलज ये हो जाएगा, क्योंकि log x का होता है 1 बाई एक्स, तो यानी बटे में sin x आ जाएगा एक बार, और इसका अवकलज होगा तो क्या हो जाएगा cos x, तो cos x बटा sin x cot x हो रहा है, तो यानी इसका अवकलज यहाँ है, यानी e के पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ऑर्डर चेंज हो गया है, ध्यान दीजिएगा, यानी तो क्या हो जाएगा e के पावर x इंटू एफ एक्स, e के पावर x इंटू एफ एक्स, ऑप्शन नंबर ए पहला ही हमारा सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, x के पावर n का समाकलन, देखिए ये तो फॉर्मूला ही है, पढ़े हुए हैं, x के पावर n का होता है x के पावर n प्लस 1, और यही पावर बट्टे में आ जाएगा n प्लस 1 प्लस का k कहें चाहे c कहें, फॉर्मूला a नहीं माइनस नहीं प्लस यही सेम होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। अगला सवाल क्या है जी हमारा, तो रूट अंडर
1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x। देखिए रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2x है, तो 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x। क्या होता है जी? 2 कॉस स्क्वायर x। तो 2 है तो 2 का क्या होगा? तो 2 का हो जाएगा रूट 2। क्या हो जाएगा? 2 का हो जाएगा रूट 2। और कॉस स्क्वायर का हो जाएगा कॉस x। क्या होगा जी? कॉस x। अब इसका समाकलन करेंगे तो रूट 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट जा रहा है। और cos x का समाकलन क्या होता है जी? तो cos x का समाकलन होता है sin x। क्या होता है जी? sin x होता है। cos x का समाकलन क्या होता है जी? sin x होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या जी? तो sec x है। क्या जी? sec x का समाकलन। तो sec x का समाकलन का फॉर्मूला होता है log sec x प्लस tan x। फॉर्मूला ही होता है जी log sec x प्लस tan x, log sec x प्लस tan x। इस तरीके से हमारा ये आज का क्लास कंप्लीट हुआ समाकलन का पार्ट 1। हम नेक्स्ट क्लास इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे निश्चित समाकलन। क्या जी? निश्चित समाकलन। ठीक है।